हेलो, वेलकम बैक अगेन पार्ट 2 चैप्टर 3 वाटर वो वाटर। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, हम लोगों को जो वाटर मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, जैसे कि रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, जिसके थ्रू हमारे घर पे वाटर सप्लाई होता है। अभी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कुछ रिवर्स के बारे में, और जो वाटर हम लोगों को अवेलेबल होता है वो हम लोग कैसे स्टोर करके रखते हैं, यानी कि स्टोर कैसे रखते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, ये सब। ओके। Does any river flow through your village or city? If yes, write its name. तुम लोग जहाँ रहते हो वहाँ उस गांव से या फिर उस सिटी के आसपास से कोई रिवर फ्लो होती है तो उस रिवर का नेम तुम लोगों को इसमें लिखना है। ओके। डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर? राइट देयर नेम्स। तुम लोगों को कुछ रिवर्स के नेम पता हो तो तुम लोगों को रिवर्स के नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, ये सब क्या है? रिवर्स है। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। ये जो सारी रिवर्स है वो कहाँ है? हमारे इंडिया में है। ओके। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? तुम्हारे घर पे जो पानी आता है पीने का वो कहाँ से आता है? एट होम आई गेट वाटर फ्रॉम टैप थ्रू पाइपलाइन वाटर प्यूरिफाइड टू गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमारे घर पे जो पानी आता है वो किसके थ्रू आता है? नल के थ्रू आता है, जो हम लोग पानी पीने के लिए और सारे काम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग उसको फर्स्ट प्यूरिफाई भी करते हैं और देन उसका यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन, डू यू हैव टू गेट फार टू गेट वाटर? कि तुम लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? और कितना टाइम लगता है पानी लेके आने के लिए? वी डू नॉट नीड टू गो फार टू गेट वाटर एज वी हैव अ पाइपलाइन एट अवर होम। अगर हमारे घर में पाइपलाइन हो नल की तो हम लोगों को पानी बाहर लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर तक, वो तो पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर के नल में पानी मिल जाएगा। समटाइम्स ड्यूरिंग समर्स वी नीड टू कॉल वाटर टैंकर्स, लेकिन कभी कभी समर सीजन में हम लोगों को पानी ज़्यादा चाहिए, तो अगर पाइपलाइन के थ्रू कम आता है तो हम लोग वाटर टैंकर्स को बुला के, जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, हम लोग उसको बुला के हम लोग पानी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं। डू यूर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सम प्लेस? क्या आपके नेबर जो होते हैं आपके आसपास वो कहीं जाते हैं पानी लेने के लिए? पीपल ऑफ आवर कॉलोनी गेट वाटर फ्रॉम द सेम पाइपलाइन ऑफ द जाल बॉर्डर, यानी कि एक कॉलोनी हो, एक सोसाइटी हो, तो सभी सोसाइटी को सेम पाइपलाइन से क्या होता है? वाटर सप्लाई होता है, सभी को सेम पाइपलाइन से वाटर मिलता है। ओके। बट एवरी वन इज़ नॉट सो लकी, जैसे कि हमें हमारे घर पे पानी पाइपलाइन के थ्रू मिलता है, लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी छोटे छोटे गांव हैं जो जिस एरिया में पानी अवेलेबल नहीं होता है, उनको पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है। तुम लोग जैसे पिक्चर्स में देख सकते हो, कुछ लेडीज़ जो है पानी लाने के लिए यानी कि खूब बहुत दूर तक चल के जाते हैं, और बहुत दूर तक चल के जाने के बाद वहाँ पे कुछ नल होता है जहाँ से यानी कि वो वन बाय जो भी उनके पास मटका होता है वो भर के पानी लेके आते हैं। तो देखो हम लोग कितना लकी है कि हमारे घर पे पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्ट वाटर हम लोगों को अवेलेबल है, मिलता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं इनको पानी के लिए कितना दूर तक जाना पड़ता है और कितनी मेहनत भी करनी पड़ती है पानी लाने के लिए, है ना। कभी कभी अगर हमारे सिटी में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमारे घर पे पानी अवेलेबल नहीं होता है, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? वाटर टैंक को बुलाते हैं और वन बाय लाइन के थ्रू यानी कि हम लोग पानी लेके जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हो, सारे जो लोग हैं यहाँ पे एक लाइन में खड़े हैं और बकेट से सबके हाथ में, जो इस टैंक में से पानी निकाल के वो अपने घर लेके जाएंगे। देखो ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं पानी भरने के लिए, जो पानी हम लोगों को बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। जो लोगों को पानी इजीली अवेलेबल नहीं होता है उनको बहुत ही मेहनत से पानी लेना पड़ता है, क्योंकि पानी के बिना तो हम लोग कोई वर्क ही नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कुकिंग नहीं कर सकते, कुछ वॉशिंग नहीं कर सकते हैं। ड्रिंकिंग के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोगों को पानी इतना ईजीली अवेलेबल है तो हम लोगों को अब उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ओके। Now next,
वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हम लोगों को पानी यानी कि स्टोर करके रखने की क्या ज़रूरत है। वाटर इज़ स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड व्हेन वाटर सप्लाई इज़ नॉट देयर। हम लोग वाटर अगर स्टोर करके रखेंगे तो बाद में अगर पानी सप्लाई नहीं हो रहा है तो हम लोग जो वाटर स्टोर करके रखा है वो वाटर का यूज़ तो कर सकते हैं ना। इसीलिए हम लोगों को वाटर स्टोर करके रखना चाहिए और केयरफुली यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हु फेचेज एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस, यानी कि आपके घर में जो वाटर स्टोर करके रखता है वो कौन करता है। माई पेरेंट्स फेच एंड स्टोर वाटर इन माई हाउस एंड समटाइम्स आई ऑल्सो हेल्प टू फिल अप बॉटल्स, यानी कि हमारे घर के जो मेंबर्स होते हैं स्पेशली अपनी मम्मा जो होती है वो वाटर क्या करती है, स्टोर करके रखती है। बॉटल्स होती है, बकेट्स होते हैं, ये सब क्या करके भर के रखते हैं। देन आर देयर कंटेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, ऐसा कुछ कंटेनर है जो लोग यूज़ करते हैं जिसके थ्रू यानी कि हम लोग वाटर नहीं ले सकते। नो, देयर आर नो सच पीपल, ऐसे कोई भी लोग नहीं है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट तुम लोग इसमें देख सकते हो कुछ पिक्चर्स तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर, इसमें से जो भी यानी कि कंटेनर आपके घर में वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है ये सारे पिक्चर्स को आपको क्या करना है, कलर्स करना है। तो मैं तुम लोगों को इसके ओरिजिनल पिक्चर्स दिखा देती हूँ ताकि तुम लोगों को पता चल जाएगा और तुम लोग बाद में इसको ईजिली कलर कर सकते हो। देखो तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर्स थी ये जो है बकेट्स, ये जो मटका है, ये प्याला है, ये जग है, ये प्लास्टिक की बोतल है, हम लोग इसमें कभी कभी वाटर स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें से जो भी आपके घर में यूज़ होता है उसका यूज़ जिसका यूज़ तुम लोग वाटर स्टोर करने के लिए करते हो उसको तुम लोगों को क्या करना है, कलरिंग करना है। ओके, in your notebook draw pictures of any other containers which are used for storing water in your house। इसके पहले जो मैंने पिक्चर्स बताए वो तुम लोगों को कलर करना है जिसका यूज़ हम लोग वाटर स्टोर करने के लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ हम लोग अलग भी यानी कि वाटर कंटेनर्स यूज़ करते हैं जो सबके घर में अलग अलग होते हैं, जैसे कि वाटर जार्स हो सकते जिसमें पिक्चर्स दिखाया है, ड्रम हो सकता है किसी के घर में, वाटर बॉटल तो सबके घर में ही होती है ना जिसके थ्रू हम लोग फ्रीज में वाटर स्टोर करके रखते हैं। ठंडा पानी के लिए हम लोग वाटर बॉटल भर के फ्रीज में रख देते हैं समर सीजन में, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टोरी दी है जो एक बच्ची के बारे में बताया है। चुटकी इज़ कन्फ्यूज्ड, जो एक गर्ल है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। हीरेन एंड चुटकी वेयर फील वेरी थर्स्टी, यानी कि हीरेन और चुटकी ये दोनों बहुत ही प्यासे यानी कि फील कर रहे थे, बहुत दोनों को प्यास लगी थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर, यानी कि उन दोनों को यानी कि एक स्टील के ग्लास में उसके जो अंकल थे वो दोनों को मैंगो पन्ना दिया पीने के लिए। बट चुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर, लेकिन चुटकी को वो स्टील के ग्लास में नहीं पीना था, कांच का जो ग्लास होता है ना उसमें पीना था। हर अंकल पॉर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर, तो उसके अंकल ने क्या किया, स्टील के ग्लास में जो मैंगो पन्ना था वो उन्होंने स्टील के ग्लास के जो होता है कांच का ग्लास जो होता है उसमें डाल दिया। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, बट वो हैप्पी नहीं थी। क्यों? शी कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट की अंकल को, यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, यानी कि आपने मुझे बहुत ही कम दिया। व्हाट डू यू फील, डिड चुटकी ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, क्या तुम लोगों को लगता है कि चुटकी को जो स्टील के ग्लास में जो पन्ना था वो उसको कांच के ग्लास में दिया तो वो कम दिया या सेम टू सेम था। तो तुम लोग देखो ये जो दोनों ग्लास है उसका सिर्फ शेप अलग है, लेकिन अंकल ने क्या किया था, स्टील के ग्लास में जो था पन्ना वो उन्होंने कांच का जो ग्लास था उसमें डाल दिया, तो दोनों में सेम था। बट उसको ऐसा लगा इसीलिए वो कंफ्यूज थी कि उसके अंकल ने उसको कम दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड। अभी यहाँ पे देखो एक पजल दिया है जिसके थ्रू हम लोगों को पानी मिलता है, वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सर्कल करना है। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट ए सर्कल अराउंड ईच, वन हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। मैंने तुम लोगों को पूरा कंप्लीट करके दिया है। ये देखो फर्स्ट वन जो रेड इसमें दिया है वाटरफॉल, यानी कि जिसको हम लोग झरना बोलते हैं, धबधबा। देन देखो LAKE लेक, then SEAC, then WELL well,
RAIN रैन, POND पॉन्ड, TAP टैप जो हमारे घर पे होता है। तो ये सारे सब क्या है, ये सोर्सेस ऑफ वाटर जिसके थ्रू हम लोगों को वाटर मिलता है। ओके, then next, in every row put a circle around one that is different from the others, also tell how it is different। देखो यहाँ पे हम लोगों को ऑड वन आउट निकालना है जो सबसे अलग हो। फर्स्ट वन में देखो रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। इसमें मैंने माउंटेन को सर्कल किया है कि इसको छोड़ के बाकी जो सब है वो सोर्सेस ऑफ वाटर है जिसके थ्रू हम लोगों को वाटर मिलता है। सो माउंटेन ये सबसे अलग है। देन नेक्स्ट, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथिंग, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर एंड नीडिंग डो। हम लोगों को ये सारी चीज़ों, मैंने कॉम्बिंग हेयर को सर्कल किया है क्योंकि कॉम्बिंग हेयर यानी कि हम लोगों को बाल बनाना हो, हेयर कॉम्ब करना हो तो उसके लिए हम लोगों को वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाथिंग मीन्स नहाने के लिए, वॉशिंग क्लॉथिस मीन्स क्लॉथ कपड़े धोने के लिए, स्विमिंग यानी कि तैरने के लिए, नीडिंग डो यानी कि अगर हम लोगों को रोटी बनाना हो तो उसका जो लोट होता है, आटा जो होता है वो गूंदने के लिए हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है। सो कॉम्बिंग हेयर ये सबसे अलग है, सो उसको मैंने सर्कल किया। देन नेक्स्ट, फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइस। इसमें मैंने मंकी को सर्कल किया क्योंकि इसको छोड़ के जो सारे जो एनिमल्स दिए हैं ये सब वाटर में रहते हैं। फिश, डक, क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइस। मंकी ये वाटर में नहीं रहता है, इसीलिए सबसे अलग था। द नेक्स्ट वन, कार, बोट, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल। इसमें मैंने बोट को सर्कल किया है क्योंकि बोट ये किस पे चलती है, वाटर पे चलती है, वो ज़मीन पे नहीं चलती है। कार, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल ये सब ज़मीन यानी कि रोड पे चलते हैं। सो इसमें जो ये बोट है वो सबसे अलग है। ओके, सो लास्ट में एक एक्टिविटी दी है तुम लोगों के लिए। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल। एक पेपर लेना है और उसको तुम लोगों को 2 पार्ट में यानी कि फोल्ड करना है। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। देन उसको फिर से अनफोल्ड करना है, सीधा करना है, उसके ऊपर कुछ कलर्स के ड्रॉप्स डालो, जो डिफरेंट कलर्स के ड्रॉप्स, कुछ बूंदे डालो डिफरेंट कलर्स के। देन फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट। फिर से उसको फोल्ड करो और उसको प्रेस करो। अनफोल्ड द पेपर, देन फिर से उसको अनफोल्ड करो, सीधा करो। लुक व्हाट यू हैव मेड। तो तुम लोग एक बिल्कुल डिफरेंट और ब्यूटीफुल पिक्चर्स उसमें तुम लोग देख सकते हो। तो वन टाइम तुम लोगों को ये क्या करना है, घर पे ट्राई करना है। एक वाइट कलर का पेज लेना, देन उसको अच्छे से फोल्ड करना, उसके ऊपर कुछ कलर्स डालना, डिफरेंट कलर्स, फिर से उसको फोल्ड करके उसको प्रेस करना है, देन उसको फिर से अनफोल्ड करना है। तो तुम लोगों को ऐसे बिल्कुल एक डिफरेंट और ब्यूटीफुल पिक्चर्स वहाँ पे दिखाई देगी। ओके, सो एंड ऑफ द चैप्टर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरिंग वाटर। अभी ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरिंग वाटर। और हम लोग वाटर स्टोर करके क्यों रखते हैं इसके इम्पोर्टेंस देखे हम लोगों ने, और हम लोगों को वाटर कैसे सप्लाई होता है, कैसे मिलता है, हम लोगों ने ये इसमें समझा। और एक ब्यूटीफुल जो पोएम थी हम लोगों ने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो तुम लोगों को जो भी एक्टिविटी जो मैंने कहा है वो करना है। इसके बाद मैं तुम लोगों को एक PDF दूंगी, उसमें हार्ड वर्ड्स होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, MCQs होंगे जो तुम लोगों को नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।